नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम जपेगा उसका सारा पाप कटेगा। पाप कटेगा नारायण भजवन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। क्या हुआ बंधुओं, नारद ब्रह्मपुत्र नारद जी अपना बीड़ा लेकर के महाराज इंद्र की कचहरी में पहुंच जाते हैं। राजा इंद्र ने बड़ा आदर के साथ में अपने पास बैठा ला, बोले महाराज बैठ जाइए। पास में बैठ गए हैं नारद जी और पूछा है राजा इंद्र ने कि नीचे मृत लोक पर कैसा हाल है, क्या वर्णन है, महाराज कृपा करके मुझे समझाइए। आप तो ठीक हैं? नारद बोले हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जो मृतलोक पर मैं विचरण करता रहता हूँ उसके भी बारे में बताऊंगा। क्या बताया है भगवान नारद ने कि सुनिए कि नाही मैं सम्राट हूँ, नाही मैं सम्राट हूँ, नाही चक्रवर्ती हूँ, और नाही ज्ञानी ध्यानी हूँ, मैं नाई अभिमानी हूँ। ना तो मैं सम्राट हूँ महाराज, और ना मैं चक्रवर्ती धारी हूँ, और ना ही कि इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी हो, और ना ही इतना अभिमानी भी। ना ही हैप्पी कट हूं मैं, और ना ही जटाधारी हूं, और शेष नाग नाथो जाने बाई को अवतारी हूं। जिसने शेष नाग को नाथ लिया है और उस शेष नाग पर बैठ करके आनंद ले रहे हैं प्रभु में वही अवतारी हूं। नारद समझा रहे राजा इंद्र को। और सुनिए कि साधारण गुजरना है, मुझे तो साधारण गुजरना है, साधारण गुजरना है, साफ सुथरा रहना है, कि मधुरेश व्यास बंसी बाले को पुजारी हूं। समझ में आ रहा है प्रभु? हाँ समझ लिया। श्री नारद जी ने नाना भांति से राजा इंद्र को समझाया, प्रभु आप मृतलोक की बात करते हैं तो मृतलोक पर एक इतना विशाल, इतना तगड़ा, इतना सुंदर, इतना स्वरूप, इतना पराक्रमी और इतना वीर एक राजा पैदा हुआ जिसका नाम है पुरुरवा। राजा इंद्र कहने लगे मुझे उसकी कृपा करके वंशावली सुनाइए कि पुरुरवा हुआ कैसे कैसे। तो नारद बोले कि सुनिए, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से नारद हुए, अत्रि भी हुए, अत्रि से चंद्रमा हुए, चंद्रमा से बुद्ध हुए और बुद्ध से पुरुरवा हुए। क्यों करके आएंगे महाराज।
अब वो इतना सुगढ़ राजा पैदा हुआ है जमीन पर, जिसका मैं आपको वर्णन अगर बोलूं ना तो साल भर में नहीं कह पाऊंगा, 6 महीने में भी उसकी गाथा नहीं कह पाऊंगा। इतना मलुक और सुंदर राजा पैदा हुआ है, जिसको देखने के लिए देवी और देवता भी दर्शन करना चाहते ही। आपकी तो बात ही क्या है। वहीं पर बंधुओं जो उसकी जो अप्सराएं थी राजा इंद्र की, वो नृत्य किया करती थी उनकी कचहरी में। उसमें से एक सखी थी जिसका नाम उर्वशी था, उसका दिल दिमाग मचल गया। नारद की बात सुनकर उसके दिमाग में एक बेमनस्ता पैदा हो गई कि नारद इस प्रकार के बढ़ाई कर रहे हैं मृत लोक पर राजा पुरुरवा की, तो मैं अवश्य जाऊंगी उन्हें देखने के लिए। कितने सुंदर राजा हैं। क्या हुआ, तुलसीदास जी ने बताया क्या कि सुनती बचने अप्सरा ललाई थी, दिल में बदल गई है चाहत। सुनती बेचैनी अप्सरा ललाई थी, दिल में मचल गई है चाहती। क्या हुआ, उसके हृदय में जो लालसा उत्पन्न हो गई तो अपने विचार करने लगी, मैं अवश्य मंजलोक पर जाऊंगी और उन राजा पुरुरवा से जरूर मिल के आऊंगी। कितना सुंदर भूप पैदा हुआ है। मित्र वरुण ने दिया सिरापा, ता कारण भूमि पर आपा। उस उर्वशी को एक श्राप भी लगा हुआ था वरुण जी का, उसका श्राप भी पूरा हो गया और मंजलोक पर आने से उसके जो हृदय में जागृता उत्पन्न हुई थी वो भी उसकी शंका समाधान हो गई। राजा पुरुरवा के पास चली आई रानी, तो पुरुरवा के पास में आई है तो देखा उसके महलों की तरफ चली जा रही है राजा पुरुरवा का जैसे उसके ऊपर निगाह पड़ी। कहने लगे, आप सुंदरी कैसी घूम रही हो हमारे महल के पास में, कहां से आई हो? वो भी कहने लगी उर्वशी कि मैं इंद्रलोक से आई हूँ आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए। आप कितने अच्छे और सुंदर लगते हैं, बहुत ही अनिवार्य। समझाया है उन्होंने कि मैं आपकी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ। महाराज बोले हैं पुरुरवा, आपकी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ बताइए। लेकिन उर्वशी भेड़ के 2 बच्चे लेकर के और आई, कहने लगी मैं आपके पास में अपना जब तक मेरी इच्छा रहेगी तब तक रहूंगी, लेकिन 2 मेरी शर्तें हैं। क्या कि ये जो तुम मेरे भेड़ के जो 2 बच्चे हैं इसको चोर ना चुरा ले जाए, और दूसरी शर्त ये है कि मैं आपको नग्न अवस्था में देखना नहीं चाहती हूँ। यही 2 मेरी शर्तें हैं। जिस दिन इसमें से एक भी शर्त अगर छूट गई उसी दिन मैं इंद्रलोक को चली जाओगे। राजा बोला ठीक है, ऐसा नहीं होगा। स्त्रियों में भाइयों ये 5 अवगुण ऐसे गलत हैं जो हर आदमी समझ नहीं पाता है। पहला है गुण छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करना, पति पर हमेशा शंका करना। यह गुण है महिला के लिए। पति कहीं से आ रहा है या जा रहा है तो उसके ऊपर शंका करना, ये भागवत कह रही है इस बात को। दूसरी बात, पराए यानी घर के जो परिवार के जो लोग होते हैं उनको बुरी दृष्टि से देखना, उनको मतलब बुरी दृष्टि से देखना और उनकी भलाई बुराई भी करना उनके लिए।
और पांचवा लक्षण बताया कि हमेशा क्रोध में रह करके घर परिवार को जलाना। आज पुरुरवा के पास में रहने लगी है रानी। 1 साल जैसे गुजरा, क्या हुआ? आरे उर्वशी सुगड़ स्वरूप कहे राजा सी यो बानी। सुनो है आपनो नाम तभी से काया को मिलानी। भैया सुनो है मैंने नाम तभी से काया को मिलानी। सुगड़ देखन में लगते हो। और उसी समझा रही है राजा को कि बहुत सुंदर लगते हो। और हृदय लय बसाई आप दिल मेरे में बसते हो। भैया हृदय लय बसाई आप दिल मेरे में बसते हो। नगिन ना तुमको देखूंगी उसी वक्त चली जाऊं लौट न पाछे देखूंगी। उसी वक्त चली जाऊं लौट के ना पाछे देखूंगी। भेड़ के मेरे दोई बच्चा चोरी ना है जाए कि करना तुम इनकी रक्षा। भैया चोरी ना ही हो जाए के करियो तुम इनकी रक्षा। इस प्रकार बंधुओं उर्वशी ने साफ शब्दों में कह दिया कि मेरे जो दोनों बच्चे आपके धरोहर के रूप में मैंने दे दिए हैं, इनको कोई चुरा न ले जाए और दूसरे आपको मैं नग्न अवस्था में देख नहीं पाऊंगी। ये दो ही मेरी शर्त हैं। इतना अगर नहीं हुआ तो मैं जीवन भर आपके साथ बनी रहूंगी। राजा कहने लगा कोई बात नहीं, न भेड़ के बच्चे चुरेंगे न आप हमको नग्न अवस्था में देख ही पाओगे। समय गुजरता गया बंधुओं। इधर राजा इंद्र ने देखा अपने कचेरी में कि उर्वशी हमको दिखाई नहीं देती है, क्या कारण है, वो कहां पर है? तो राजा इंद्र को शंका उत्पन्न हुई और उन्होंने गंधर्वों को बोला उर्वशी कहां पर है? गंधर्व कहने लगे महाराज उर्वशी को तो 1 साल हो गया है, वो तो मृतलोक पर है। तो तब से तुमने बताया ही नहीं, वो 1 साल से मृतलोक पर, आप जल्दी जाइए उसको लेकर के आइए। बहुत बेचैन हो गया राजा उर्वशी के बगैर और 2 गंधर्व उसने भेजे हैं मृतलोक पर आए उर्वशी के पास, जहां पर राजा पुरुरवा के साथ में अप्सरा रहा करती थी। जब उसके पास आए तो क्या देखा, एक तरफ राजा लेटा है और एक तरफ उर्वशी लेटी हुई है। और उसने विचार किया अगर मैं उर्वशी को जगाता हूं तो राजा मुझे तलवार से मार देगा, जाग गया तो अगर इसे जगाता हूं तो हमारी दोनों की मौत हो जाएगी, हमें क्या करना है अब?
तो उसने उसके जो भेड़ के जो बच्चे बधे हुए थे वो गंधर्वों ने दोनों ने एक एक बच्चा पकड़ा और उनको पकड़ करके और वो चल बच्चे लेकर जैसे ही चले, चलने के बावजूद अब तो बहुत दिक्कत सामने आई। आगे चलकर वो बच्चे अपनी आवाज में आवाज देने लगे। एकदम उर्वशी जाग गई कि मेरे बच्चों को कोई उठा ले गया, और राजा यूं ही पड़ा देखता रहा। उसने यही नहीं देख पाया कि मैं कितना बड़ा बहादुर वीर हूं और मेरे बच्चे इसी के राज्य से चोरी हो गए। तुम बहुत खराब हो, अच्छे नहीं हो। राजा को नाना भांति से उसने बुरा भला बोला है। राजा उसी वक्त वहां से चला और जाकर के उसने गंधर्वों को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में बच्चे छिना लिए। लेकिन उनके अंदर एक माया थी। उन गंधर्वों ने क्या काम किया कि बिजली जैसे चमकती है आकाश में, उसी तरीका से वे दोनों चमक गए। चमक में जो राजा नग्न था वो शरीर उर्वशी ने देख लिया। देखने के बावजूद बच्चे तो उसने ले लिए। उर्वशी के पास जैसे आया वैसे ही कहने लगी कि महाराज अब तो मैं आपके पास रहूंगी नहीं। कि क्यों? कि मैंने आपको नग्न देख लिया है। तो नग्न तो उसने देख ही लिया था, जैसे बिजली की तरह चमकते थे। बच्चे लेकर के और उर्वशी वहां के लिए इंद्रलोक के लिए चली गई। राजा उसके विरह में पागल हो गया, दीवाना हो गया। इतना उसका दीवाना हुआ कि उसको बहुत बहुत उसने समझाया, मनाया। आप कहाँ जा रही हो? क्यों जा रही हो? लौट आओ, वापस हो जाओ, हम तुम्हारे बगैर मर जाएंगे। कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्रेमी लोग दृढ़ पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम में वो प्राण दिया करते हैं। ये ना पूछो बुरा काम किया करते हैं, प्रेम के नाम पे वो प्राण दिया करते हैं। हृदय को चीर के डाकों दिया करते हैं, प्रेम के नाम पे वो प्राण दिया करते हैं। मेरी जान गले में अटकी है, मेरी जान गले में अटकी है। यूं कह रहे महाराज, मेरी जान गले में। राजा ने नाना भांति से उसको समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। वो चली गई। इधर बच्चे बिलखते रोते चले गए आगे के लिए। राजा अपने महल में परेशान होता रहा, उसके पीछे पागल हो गया, उस नारी के पीछे। जैसे कि जो पराई स्त्रियों के पीछे जो पागल हो जाते हैं वो ऐसा नहीं होते हैं, तो उनकी कोए के समान उसकी हृदय की जागृता होती है, जानवरों की तरह। वैश्याओं का कभी किसी से प्यार नहीं होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, वैश्या कभी किसी की नहीं हुई है, वो तो है तो नर नारी ही। अगर ज्यादा आपने उनसे प्रसन्न किया उतना ही तुमको गड्ढे की ओर ले जाएगी, लेकिन सोच समझ के बात करिए।
कि कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होई, कामे अंधो रात दिन बुद्धि गई सब कोई। बोला है महाराज ये क्यों पागल होते जा रहे हो, लेकिन राजा को कुछ सूझता बूझता नहीं है और वो उसके लिए मारा ही चला जा रहा है। क्या हुआ बोला, कि करीब परुनारी से प्रीति कौन तो सुख में सोयो, सको तपनो दियो कलेजा गाड़ी होती नहीं अपनो, जैसे रंग की शंभू की चादर तैसे ही रंग पराई नारी को, हाल ही तो हंस की बोले और हाल में कर दे तुम तड़ा को, को कहा बिगड़े जाम महल छठे सबके कपड़ा को, ओसन प्यास बुझत नाय रे पगा गला अपनो पी ले अपनो ही घड़ा को, ओसन प्यास बुझत ना मूरत पानी पी ले अपने घड़ा को। नाना भांति से उसने उर्वशी ने राजा को समझाया कि महाराज स्त्रियों की किसी से यारी नहीं होती है, आप क्यों इतना मेरे पीछे आप पागल हो रहे हो, इतना मूर्खताई का परिचय मत दो, ये तो आने जाने बहार है, किसी दिन आगे समय में भविष्य में अगर कोई समय मिलेगा तो मैं आपको फिर मिल जाऊंगा, लेकिन इतने पागल मत हो। हर तरीका से उसने समझाया उसको राजा को, और समझाता गया कि राजा योगी अग्नि पाने बंदर वैश्या पर नारी है, इनके चक्कर में मत आना सब धोखेदारी किया रही है। ये भी समझाया उसने कि पर नारी झूठी सब्जी है, इस पर मूर्ख ललचाते हैं, और पर नारी बोटाहिन है, इस पर ही मरड़ हो जाते हैं। ये भी समझाया है इसने, इसलिए मेरे पीछे आप मत पड़ो, आप मुझे बकस दो, फिर किसी दिन मैं आपसे फिर मिलूंगी। लेकिन राजा उतना ही उसके लिए पागल होता गया। चलिए देखते हैं क्या बोला है अंत में राजा उर्वशी। हमने क्या बुरा किया, राजा समझा रहे हैं उर्वशी को, हमने क्या बुरा किया इस भरी कहानी में, तुमने ना मानी है इस भरी जवानी में। क्या बुरा किया इस प्रेम कहानी में, तुमने ना मानी है
जवानी में, तुमने ना मानी है इस भरी जवानी में। तुम काहे क्यों आई फिर काहे शर्माई, तब सोच नहीं पाया अब सोचोगी पाई। काहे को तो तुम आई थी मृतलोक पर, अब क्यों शर्माई हो, क्या सोच नहीं पाया अब सोच पाओगी। और समझाया तुम पर हम मरते ही, तुम पर हम मरते ही, क्यों पड़ी हो उलझन में। तुमने ना मानी है इस भरी जवानी में, तुमने ना मानी है इस भरी जवानी में। हम तुम पर मरते हैं, हम तेरे पर बलिहारी, तेरी मति इंद्र ने मारी। तुझे तरस नहीं आता क्यों तोड़ दिया नाता, तरस नहीं आता क्यों तोड़ दिया नाता। हम कहते हैं तुमसे, हम कहते हैं तुमसे, क्यों पड़ी हो नफरत में। तुमने ना मानी है इस भरी जवानी में, तुमने ना मानी है इस भरी जवानी में। तुमने ना मानी है इस भरी जवानी में। दिल मेरा ले करके दिल मेरा तोड़ दिया, मधुरेश कहे सुन ले जन आया तोड़ दिया। तुमने ना मानी है, तुमने ना मानी है इस प्रेम कहानी में, तुमने ना मानी है इस प्रेम कहानी में, तुमने ना मानी है इस भरी जवानी में। बोल गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार बंधुओं नाना भांति से उसने समझाया, लेकिन राजा का दिमाग ओवरहाउल होता गया। रानी आखिर में इंद्रलोक के लिए चली गई और राजा नीचे मंजलोक पर ऐसे हो गया जैसे मुरझाया हुआ रहता है। उर्वशी ने एक शब्द और कहा था कि अगर ये गंधर्व तुम्हें मुझे दे दे तो तुम इनसे मुझे ले सकते हो, आप गंधर्वों को खुश कर लो। राजा ने गंधर्वों को खुश किया, तब उन्होंने एक अग्निस्थली नाम का पात्र दिया। राजा उसको उर्वशी समझ के उसके साथ विहार करता रहा। विहार करने के बाद में जब उसको होश आया कि ये तो कुछ और है और मैं समझ रहा था कुछ और है, तो उस चीज को वहीं छोड़ करके अपने महलों में चला आया और महलों में चला आने के बाद में अपना समय गुजारता रहा। और गुजारने के बाद में जब उसको दिमाग में आया कि वो चीज मैंने कहाँ छोड़ी थी,
उस जगह पर फिर पहुंचा उस स्त्री के पास। वहां पर देखा तो एक पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ। उस पीपल के वृक्ष में से 2 अरंडियां उसने उत्पन्न की, जिसमें से एक स्त्री के लिए, एक पुरुष के लिए, बीच का भाग लड़का के लिए। यूं करके उसने अपना पूरा समय बिता करके अपना तपोवन में आनंद लेने लगे। आगे त्रेता का समय आरंभ हो जाता है। यहीं पर ये कथा विराम हो जाती है।